और गुजरात में भी अब यूपी मॉडल की तरह अपराधियों का हिसाब हो रहा है। गुजरात के आनंद नगर में एक रेप आरोपी ने पुलिस कर्मियों पर फायरिंग कर हिरासत से भागने की कोशिश की, जिसे मुठभेड़ में लंगड़ा कर दिया गया। इस रेप के आरोपी का जब पीतल ट्रीटमेंट हुआ तो देखिए कैसे गिड़गिड़ाते हुए अपने किए की माफी मांगने लगा। रेप के इस आरोपी को जब पुलिस गिरफ्तार कर ले जा रही थी तो इसने पिस्तौल छीनकर पुलिस कर्मियों पर फायरिंग कर दी, जिसमें कांस्टेबल घायल हो गया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बदमाश को लंगड़ा कर दिया। पुलिस ने बुलेट हिसाब किया तो गुनाहों की माफी मांगने लगा। आरोपी यूपी के हरदोई का रहने वाला है। आनंद नगर में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। इस पर इंटीरियर डिजाइनिंग की एक छात्रा से रेप का आरोप है। बिहार के खगड़िया में पुलिस के हत्थे एक ऐसा आरोपी लगा जो खुद को आईएएस ऑफिसर बताकर ठगी करता था। आरोपी अंडर कवर एजेंट होने का झांसा देकर लोगों को शिकार बनाता था, लेकिन उसकी यह फर्जी धौंस का पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया। लग्जरी घर लोगों से ठगी कर बनाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि आरोपी के पास टेस्ला कार मिली है, जिस पर भारत सरकार भी लिखा हुआ था। दरअसल आरोपी खुद को आईएएस ऑफिसर बताता था। टेस्ला कार में भारत सरकार लिखा होने की वजह से कोई उससे पूछताछ भी नहीं करता था। इसी का फायदा उठाकर वो लोगों से ठगी करता था। लेकिन पुलिस को शक होने पर जब छापा मारा गया तो उसके घर से जानवरों के सींग के साथ एक टेस्ला जब्त की गई। पुलिस अब जांच कर रही है कि क्या इसके साथ कोई और भी शामिल था। और हैदराबाद के चार मीनार में फर्जी रैपिडो राइडर बनकर युवती को लिफ्ट के लिए पूछना एक युवक को भारी पड़ गया। बिना नंबर प्लेट की बाइक चला रहे युवक की उस युवती ने मौके पर ही अच्छे से क्लास लगा दी। रात को जब युवती ऑटो की तलाश कर रही थी तो इरफान नाम का एक युवक फर्जी रैपिडो राइडर बनकर युवती के पास आया और उसे ड्रॉप करने की बात कहने लगा। युवती ने संदेह होने पर जब इरफान से उसकी आईडी दिखाने को कहा तो उसका इरादा बेनकाब हो गया। चार मीनार के पास इमरान की धोखेबाजी पर कार्रवाई की मांग हो रही है कि हमारी तेलंगाना की पुलिस खामोश है। ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजने के बजाय हमारी पुलिस खामोश है। यहाँ दुर्भाग्य की बात है। और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में लगातार हो रही भारी बारिश से नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। गंगा यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इससे प्रयागराज और वाराणसी में गंगा किनारे के कई घाट और मंदिर जलमग्न हो गए। देखिए कैसे प्रयागराज और वाराणसी में नदियों के रौद्र रूप ने लोगों को डरा दिया है। प्रयागराज में घाट बाढ़ की जद में आ गए तो वहीं काशी में सभी 90 घाट डूब गए। वहीं वाराणसी में भी गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर से लोग सहम गए हैं। गंगा में आए उफान के कारण काशी में सभी 90 घाट डूब गए हैं और उनका आपस में संपर्क टूट गया है। दशाश्वमेध घाट पर आरती स्थल को 5 फीट पीछे खिसकाया गया है तो मणिकर्णिका घाट पर भी अंतिम संस्कार अब सीढ़ियों के ऊपर हो रहा है। और इसी बीच एक बड़ी खबर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। ज्ञानेश कुमार मुख्य सचिव बनाए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। ज्ञानेश कुमार को मुख्य सचिव अब बनाया गया है। ज्ञानेश कुमार को मुख्य सचिव बनाया गया। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। और अब है खबर पंजाब के जलालाबाद से, जहां अपने महंगे शौक को पूरा करने के लिए 5 युवक अपराधी बन गए थे और उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कस्टडी में चेहरा ढके ये वही 5 बदमाश हैं जो अपने शौक को पूरा करने के लिए वारदात को अंजाम देते थे। ये बदमाश तलवार, रॉड और धारदार हथियार के बल पर लोगों से लूटपाट करते थे। इन बदमाशों के पास से 12 मोबाइल और 2 बाइक मिली है। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार बदमाशों की उम्र 18 से 25 साल के बीच है, जो मोबाइल और दूसरे सामान को लूटने के बाद बेच देते थे और उनसे जो पैसे मिलते थे उससे अपने शौक को पूरा करते थे। हाल के दिनों में इलाके में इनका खौफ बढ़ गया था।